हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर एक लिस्ट जारी हुई है फ्रेंड्स, जो कि आपकी ऑफिशियल लिस्ट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां पर हो सकता है और कौन कौन सी जगह पर इस बार एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बन रहे हैं, इसको लेकर भी एक लिस्ट जारी हुई है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपका एडमिट कार्ड किस दिन रिलीज होगा, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड आपके आए नहीं है और एग्जाम आपके 15 और 16 मार्च को हैं, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भाषा अर्हता को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, क्योंकि पिछली बार आपने भाषा अर्हता देखा होगा, हटा दिया था इन्होंने। तो इस बार क्या होने वाला है, इसको लेकर अपडेट है। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स के सीटेट में 82 मार्क्स हैं वो यहाँ से बाहर कर दिए गए हैं। जी हाँ, अभी मैं आपको इसकी भी लिस्ट दिखाऊंगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आएगा या फिर नहीं आएगा, इसको लेकर भी अपडेट है। क्योंकि देखिए टीआरई 1 में आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, बट टीआरई 2 में नहीं आया था। तो टीआरई 3 में क्या होगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो चलिए सारी चीजें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो ये जो लेटर देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये लेटेस्ट है, कल ही रिलीज हुआ है। आपको आई थिंक क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि इसमें क्या चीजें लिखी हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग पटना सेवा में जिला पदाधिकारी अररिया। देखिए आप जगह के नाम सुन लीजिए अच्छे से। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, अररिया, अरवल, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, किशनगढ़, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौत, शिवहर और शेखपुरा। ठीक है, ये सारे आपके बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके बारे में क्या लिखा है नीचे हम देख लेते हैं। देखिए, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 जो कि दिनांक 15 और 16 को आयोजित होनी है। उक्त परीक्षा के लिए आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया आश्वासन उपलब्ध कराया गया, परंतु अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने के कारण उक्त जिलों में परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप ये समझे कि ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, इन डिस्ट्रिक्ट में इस बार आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। और क्यों नहीं होने वाला है, इसका रीजन इन्होंने लिखा है अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने के कारण, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर कम मिले होंगे, इसलिए इन डिस्ट्रिक्ट पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जब 3 डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी आपको चूज़ करनी थी, इसमें से कोई डिस्ट्रिक्ट चूज़ करा होगा। तो मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि जो डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर रहे हैं वही आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। वो जो डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करते हैं वो उस बेसिस पर करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज खाली होती हैं आप लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बट अभी जो आप ये डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट देख रहे हैं, इन डिस्ट्रिक्ट पर आपका एग्जाम नहीं होना है। अब आप कहेंगे अगर इन डिस्ट्रिक्ट पर नहीं होना है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होगा, तो देखिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होगा उसकी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ तो नहीं बनने वाले हैं, अब जहाँ भी बनेंगे उसकी ऑफिशियल लिस्ट अभी नहीं आई है, बट आज या कल में आपको ऑफिशियल देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं एग्जाम आपका 15 मार्च को है, 15 और 16 मार्च को। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम है। इस कंडीशन में बार बार आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन भी करनी होगी, इतना टाइम होता नहीं है। इसलिए अगर आप चाहें तो किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती हो, ताकि जब भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आए आपको पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना बीपीएससी में बहुत सारी चीज़ें संशोधन होते रहते हैं एग्जाम होने तक, बहुत सारे। और काफ़ी सारे पिछली बार क्या हुआ था, जो एसएसटी वाले कैंडिडेट्स थे उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए एग्जाम से एक दिन पहले एडिट करने का ऑप्शन दिया था। तो यहाँ कभी भी कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। तो फिलहाल जो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है ऑफिशियल अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन आपको कुछ आज या कल में देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड पहले तो इन्होंने बोला था कि संडे को आ जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा आपको बता दिया जाएगा। अभी एडमिट कार्ड आपका नहीं आया हुआ है। ठीक है, किसी का भी नहीं आया है। देखिए 11-12 की तो अभी एग्जामिनेशन डेट ही कंफर्म नहीं है, बट 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 की एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है,
लेकिन उनके एडमिट कार्ड को लेकर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपका एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा परेशान तो एडमिट कार्ड के लिए वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अदर स्टेट के हैं, यानी कि बिहार को छोड़कर जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा है। और टेंशन वाली बात भी है क्योंकि आपको रिजर्वेशन करवाना होता है, पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर चला जाए, तो एडमिट कार्ड इन्होंने टाइम से दे देना चाहिए। बट देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही किया था, काफ़ी लेट आपका एडमिट कार्ड दिया था TRE 2 में। इस बार भी देखते हैं कब तक रिलीज़ होता है। पहले संडे आने वाला था, संडे को ऑफिशियल वेबसाइट पर आया नहीं है और अब तक कोई इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड नहीं आई है। जैसे ही आएगी आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार 11th-12th की एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो देखिए 11th-12th वाले काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th का तो एग्जामिनेशन डेट की लिस्ट आ चुकी है, अब हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम 16 मार्च के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि 15 मार्च को 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है। पहली शिफ्ट में 6 to 8 के सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है और सेकंड शिफ्ट में 1 to 5 का एग्ज़ाम है। उसके नेक्स्ट डे यानी कि 16 मार्च को सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, जो कि 9th 10th के सभी सब्जेक्ट का होना है। लेकिन 11th-12th का जो एग्ज़ाम है अभी फिक्स डेट नहीं आई है, बट ये इन्फॉर्मेशन आई है कि 16 मार्च के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखते हैं कितनी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि 11th-12th में तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप जानते ही हैं। और आप लोग, अगर आप लोगों ने 11th-12th के लिए अप्लाई करा है तो एक बार कमेंट करके बताएं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट डाले हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही एग्जामिनेशन डेट शीट आएगी आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स CTET 82 मार्क्स वाले बाहर किस तरीके से। देखिए पहले अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये लिस्ट आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स स्क्रीन पर, इसमें टोटल 49 स्टूडेंट्स हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने TRE 2 का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन CTET में 90 से कम मार्क्स होने के कारण इनको बाहर कर दिया गया। यानी कि सिलेक्शन इनका हो चुका था, DV के टाइम पर ये बाहर हो गए क्योंकि CTET में 90 से कम मार्क्स थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स का दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले देखिए इधर रोल नंबर दिया है, नाम लिखा हुआ है सरिता देवी, वर्ग 6 से 8 यानी कि 6 to 8 के लिए इन्होंने एग्जाम दिया था और इनका सिलेक्शन भी हो गया था हिंदी सब्जेक्ट से, लेकिन इनको बाहर कर दिया गया। क्यों? देखिए रीज़न लिखा है कि CTET 86 अंक बिहार का निवासी नहीं, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको CTET में 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, चाहे आप मेल कैंडिडेट हों चाहे आप फीमेल हों। ये जो आप सरिता देवी देख रहे हैं ये फीमेल कैंडिडेट हैं। तो जो स्टूडेंट्स कमेंट करके ये बोल रहे थे कि हमारे 83 मार्क्स हैं, हम CTET में 83 मार्क्स हैं, हम BPSC TRE का फॉर्म फिलअप करें या फिर नहीं करें, तो आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जिनके 90 से कम मार्क्स हैं उनको बाद में बाहर कर दिया जा रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आपके CTET में 90 से कम मार्क्स हैं तो आप BPSC TRE का फॉर्म फिलअप ना करें, क्योंकि फॉर्म तो फिलअप हो जाएगा, वहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि 90 से कम में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। फॉर्म आप फिल कर लेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद DV में आप बाहर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट हुए हैं, देखिए सुमन पटेल 6 to 8 संस्कृत के लिए अप्लाई किया है, CTET में 86 मार्क्स हैं, बिहार का निवासी नहीं, ऐसे लिखा हुआ है रीज़न भी, ठीक है। तो इस बार भी ये चीज़ें होंगी, बट जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन है। किस तरीके से है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल मेल कैंडिडेट हैं तो आपको CTET 90 मार्क्स ही लाने हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये मैं बिहार स्टेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं OBC कैटेगरी के मेल फीमेल और जनरल कैटेगरी की फीमेल बिहार की। अगर आपके CTET 82 मार्क्स हैं तब भी आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन है CTET में भी, बट अदर स्टेट में मैंने नहीं देखा है कि इस तरीके से रिलैक्सेशन मिलता है CTET में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं SC ST, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपके CTET 75 मार्क्स हैं तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यह क्राइटेरिया है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भाषा अर्हता, जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है 30 मार्क्स का। पिछली बार क्या हुआ था कि आपका लैंग्वेज हुआ तो था, लेकिन बाद में उसको बाहर कर दिया गया था, उसको बिल्कुल शून्य मान लिया था। लेकिन इस बार ये नहीं होना है। जो चेयरमैन है उन्होंने खुद ही बोला है कि भाषा अर्हता आपकी रहेगी, जिसमें आपसे 9 मार्क्स का हिंदी पूछा जाएगा और 22 मार्क्स की इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का भाषा अर्हता होगा।
जब मेरिट बनेगी तो इसको काउंट नहीं करा जाएगा, बट आपको इसमें जस्ट क्वालिफाई होना है, 9 नंबर लेके आने हैं 30 में से, ठीक है। उसके बाद ही आपके आगे के मार्क्स देखे जाएंगे मेरिट के लिए। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर इन्होंने यही बोला है फ्रेंड्स कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये आपका नहीं देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।